जी अस्सलाम वालेकुम। सागर सिद्दीकी एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। आप सब ने ये तो सुना होगा कि जब जनरल अयूब खान थे जो वो इंडिया गए, इंडिया में एक मुशायरा हो रहा था, उनको शायरी पसंद आई। उन्होंने पूछा किस शायर की है, तो उन्होंने बड़े हैरान हो गए, कहा कि साहब आपको नहीं पता ये आपके पाकिस्तान का शायर है सागर सिद्दीकी, और वो जितने भी मामलात हुए। अच्छा, अब इसमें एक ख़ास चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है। अगर आप मुताला करें तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी। मैंने एक किताब में पढ़ा था सागर सिद्दीकी की जो हिस्ट्री थी, उसमें मैंने एक किताब में पढ़ा कि जब अयूब खान के भेजे हुए मुलाजिम सागर सिद्दीकी को लेने के लिए आए, तो वो अपने जो एडिक्टेड हजरात थे उनमें उनके ग्रुप में बैठे हुए थे, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि सागर सिद्दीकी ने कहा कि उनको कह दो कि ना सागर की किसी से नहीं बनती, तो इसलिए किसी से नहीं मिलता। तो ये जब बात गई तो वो जितने भी उनके वो दोस्त थे वो सारे उन्होंने एक कहका लगाया बड़ा ना, यानी कि हंसे वो बड़ा खिलखिला के। तो फिर उन्होंने वहाँ पे एक शेर लिख के दिया अयूब खान के नाम। अब आपको बाज़ किताबों में अलग शेर मिलता है और बाज़ में अलग शेर मिलता है, दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ। एक जगह पे आपको मिलेगा, लेट्स सपोज अगर आपको किताब पढ़े हैं सागर सिद्दीकी की लाइफ पे, तो एक जगह पे आपको लिखेगा कि उन्होंने ये आपको सेम ही मिलेगा कि उन्होंने करीब एक खोखे वाले से सिगरेट की डिब्बी ली और कलम लिया और उस पर लिख के दिया, हम जानते हैं ज़ोक़े सुल्तानी ये खिलौनों से बहल जाते हैं। हम जानते हैं ज़ोक़े सुल्तानी ये खिलौनों से बहल जाते हैं। और दूसरा जो मशहूर शेर है, काफ़ी लोग कोट भी करते हैं, वो दूसरा उन्होंने ये लिख के दिया था कि जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। तो सागर सिद्दीकी फिर 46 साल की उम्र में दाता साहब के सामने एक फुटपाथ के ऊपर मुर्दा हालत में पाए गए थे, और कहा जाता है कि उसी जगह पे उनका जो कुत्ता है जो उनके साथ रहा करता था वो भी मरा था पूरे 1 साल बाद, और उनकी जो कब्र है वो मियानी साहब जो लाहौर का कब्रिस्तान है वहाँ पे है। 19 जुलाई 1974 को सागर सिद्दीकी अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और करवट करवट जन्नत सी फरमाए, आमीन। और एक फ्रेंच राइटर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने नॉन फिक्शनल और सेमी फिक्शनल टाइप एक नावल लिखा था जिसका नाम है सागर। और अगर आपको मौका मिले तो आप वो भी लाजिम पढ़िएगा। सागर नाम है उसका, वो भी सागर सिद्दीकी की हिस्ट्री और लाइफ पे ही मबनी था। और ये थी जनाब सागर सिद्दीकी बायोग्राफी, यहाँ पे एंड होती है। और सागर सिद्दीकी की सिर्फ गज़लें ही नहीं हैं, उनकी नातें भी आप लाजमी पढ़ा करें, और जो मैंने आपको एपिसोड पहली में दिखाई भी थी। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।